ओम श्रीम ताराय नमः। महाविद्या रहस्य माँ तारा स्वरूप, मुद्रा और प्रतीक, करुणा का दर्शन। माँ तारा का स्वरूप केवल देखने के लिए नहीं है, वह मन को रूपांतरित करने के लिए है। उनका प्रत्येक अंग, प्रत्येक भाव, प्रत्येक मुद्रा चेतना के किसी गुण रहस्य को प्रकट करता है। उनका रूप किसी अलौकिक सौंदर्य का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि करुणा, स्थिरता और विवेक की सजीव अभिव्यक्ति बनकर सामने आता है। साधक जब उनके स्वरूप का ध्यान करता है, तब उसका मन धीरे धीरे बाहरी विक्षेपों से हटकर अंतर मन की शांति में प्रवेश करने लगता है। माँ तारा सामान्यतः शांत, गंभीर और करुणा में भाव में प्रतिष्ठित मानी जाती हैं। उनके नेत्रों में कठोरता नहीं, अपार स्नेह का प्रकाश होता है। यह प्रकाश निर्भीता नहीं, जागृत संवेदनशीलता का संकेत है। यह बताता है कि करुणा दुर्बलता नहीं है, वे चेतना की उच्चतम शक्ति है जो दूसरों के दुख को समझ सकता है। वही वास्तव में सामर्थ्यवान होता है। उनकी मुद्रा भी इसी भाव को पुष्ट करती है। एक ओर संरक्षण का संकेत, दूसरी ओर आश्वासन का भाव। ये द्वैत नहीं, संतुलन है। ये दर्शाता है कि जीवन में सुरक्षा और स्वतंत्रता दोनों आवश्यक हैं। माँ तारा का ये संकेत साधक को सिखाता है कि वह भय मुक्त होकर आगे बढ़े, पर विवेक और मर्यादा को ना छोड़े। उनके हाथों में धारण किए गए प्रतीक भी गहन अर्थ से युक्त हैं। वे ये बताते हैं कि करुणा केवल भावुकता नहीं है, वह सजग चेतना है। करुणा में स्पष्टता होती है, अनुशासन होता है और धैर्य होता है। बिना विवेक के करुणा अंधी हो जाती है, बिना करुणा के विवेक कठोर बन जाता है। माँ तारा का स्वरूप इन दोनों के संतुलन का जीवंत रूप है। दार्शनिक दृष्टि से उनका रूप ये संकेत देता है कि चेतना जब शुद्ध हो जाती है, तब वह सहज रूप से करुणा में बन जाती है। करुणा कोई बाहरी अभ्यास नहीं है, वह आत्मबोध का स्वाभाविक फल है। जो स्वयं को समझ लेता है, वह दूसरों को भी समझने लगता है। माँ तारा का स्वरूप इसी आत्मबोध का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर उनका रूप मन को सुरक्षा का अनुभव कराता है। जब साधक उनके ध्यान में लीन होता है, तब उसके भीतर की असुरक्षा धीरे धीरे विलीन होने लगती है। वह स्वयं को स्वीकार करना सीखता है। ये स्वीकार ही मानसिक स्वास्थ्य का मूल आधार बनता है। सामाजिक जीवन में भी ये स्वरूप प्रेरणा बनता है। ये सिखाता है कि नेतृत्व का अर्थ कठोरता नहीं, संवेदनशीलता है। अधिकार का अर्थ दमन नहीं, संरक्षण है। शक्ति का अर्थ भय उत्पन्न करना नहीं, विश्वास जगाना है। मां तारा का स्वरूप इन मूल्यों का साकार रूप है। भक्ति के स्तर पर इनका रूप साधक के लिए संवाद बन जाता है। मैं उनसे शब्दों में नहीं, भावों में बात करता है। उसका मन उनके सामने खुल जाता है। वे अपनी दुर्बलताओं को छिपाता नहीं, स्वीकार करता है। यही स्वीकार साधना को गहराई देता है। माँ तारा के स्वरूप, मुद्रा और प्रतीक हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची करुणा स्थिर होती है, जागृत होती है और विवेकपूर्ण होती है।
वह किसी को निर्बल नहीं बनाती, बल्कि भीतर से सबल करती है। वह मनुष्य को स्वयं से जोड़ती है, उसी के माध्यम से समस्त सृष्टि से। इस प्रकार माँ तारा का रूप केवल उपासना का विषय नहीं, जीवन की दिशा का संकेत बन जाता है। वह हमें दिखाता है कि करुणा ही वह सेतु है जो व्यक्ति को व्यक्ति से और आत्मा को परम चेतना से जोड़ता है।